ख़वातीन और हज़रात, नेवी के SSGs बड़ी मेहनत करते हैं और उनकी ट्रेनिंग इंतहाई मुश्किल होती है। जैसे कि एक तस्वीर में अपने पीछे देख रहा हूँ, मेरे अकब में आपको नज़र आ रही है किस तरीके से कीचड़ में अपने आप को पूरे कवर करके कैमोफ्लाज किया जाता है। उसमें मुश्किल से बंदूक उठाई जा रही है भारी सी और दुश्मन पर हमला किया जा रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है। तो इस ट्रेनिंग के बारे में समझने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कमांडर साहब से, साद इरफान साहब से, कि मुझे प्लीज़ समझाइए। साद इरफान साहब, प्लीज एक्सप्लेन मी कि ये ट्रेनिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। दिस इज़ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट। जब भी आप दुश्मन के एरिया में जाते हैं तो आपने अपने आप को इस तरह छुपाना होता है कि वहाँ की जो टेरेन है आप उसके अंदर मर्ज हो जाए। अब यहाँ पे जो लोग हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं पीस टाइम में, उन्होंने अपने आप को कैमोफ्लाज किया हुआ है, वो विद द पर्पस कि जब वो इंसर्शन या इन्फिल्ट्रेशन या एक्सफिल्ट्रेशन कर रहे हों तो वो एनिमी की आंख से बचते हुए, और जो रिकॉनेसेंस उनके पास जो आजकल UCAV UAVs आ गए हैं, उन सब से बच के वो वहाँ से अपना मिशन कंप्लीट कर कर आ जाए। साथ में मैंने कुछ तस्वीरें भी देखी है हमारे पास। आप स्काई डाइविंग भी कर रहे हैं नेवी के SSGs? जैसा कि नेवी SSGs 4 डायमेंशनल, मैंने पहले भी उसको बताया है, तो पैराट्रूपिंग, स्काई डाइविंग, ये सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एडवांस कोर्सेज करते रहते हैं और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को ऊपर लेके जाते रहते हैं। तो स्काई डाइविंग और ये सारी चीज़ें, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, ये सारी वो टैक्टिक्स हैं जो कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस अपने ऑपरेशंस को अचीव करने के लिए यूज़ करती हैं। एक पर्सनल सवाल पूछने की मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा सर, प्लीज़। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी थी इस पूरी ट्रेनिंग में? कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट, जिसमें आप अपने आप को इस तरह कैमोफ्लाज करते हैं कि जो बराबर में खड़ा हुआ बंदा है वो आपको टेरेन को, और जो बंदा नेवी के SSG कमांडोज की सलाहियतों को जितना सराहा जाए कम है, क्योंकि जो उनकी स्पेशल ट्रेनिंग है, जो मेहनत वो करते हैं, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि बज़ाहिर आपको लग ये रहा होगा कि मैं एक घास में बैठा हूँ और यहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान नेवी का एक SSG का जवान है जो कि बिल्कुल मेरे करीब बैठा हुआ है। एहसन भाई, हाथ पे मिलाइए। ये देखिए, ये रहे हमारे एहसन भाई जो अपनी स्नाइपर के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन किसी इंसान की आंख को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि दुश्मन इनको देख भी ना पाए और ये दुश्मन को खाक में मिला दे। और इन्हीं की वजह से आज हम अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। इनको सलाम पेश करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जब नेवी का जिक्र आता है तो आम तसव्वुर, आम फहम में लोग ये समझते हैं कि नेवी नॉर्मली सिर्फ समंदरों की हिफाजत के लिए। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया हूँ, ट्रेनिंग देख रहा हूँ SSG की, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये RPG भी चला सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर जिसे हम रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड कहते हैं, साथ साथ लाइट मशीन गन्स की भी ट्रेनिंग हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है जवाद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका। ये बताइए कि आपकी ट्रेनिंग में स्पेशली RPG और LMG के बारे में मुझे बताइए। ये जो RPG रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड आपने बताया, ये हम यूज़ करते हैं किसी भी मूविंग टारगेट, जैसे गाड़ी हो गई, टैंक हो गया, APC हो गया। और जो लाइट मशीन गन है, ये किसी भी टीम जब मूव करती है तो इसमें एक दो बंदों के पास होता है, कहीं स्टेशन होना होता है तो वो दोनों साइड कवर करते हैं। और ये जो है एक आर्क होता है इनके पास, जिसमें ये किसी मूविंग टारगेट हो या कोई इनकमिंग एनिमी हो तो उस पर जो ब्रेस्ट वगैरह मारने हो तो इसके लिए लाइट मशीन। SSG की ट्रेनिंग में आपका फेवरेट पार्ट क्या था? टू बी ऑनेस्ट, मेरा फेवरेट पार्ट जो है वो सी से रिलेटेड स्विमिंग था, जिसमें डाइव है, वो मेरा फेवरेट पार्ट। कितने घंटे आपने समंदर में गुजारे होंगे? कभी अकेले 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, 60 घंटे, 80 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन? वैसे तो सुबह से शाम सी में ही पानी में ही हुआ करते थे, लेकिन जब अगर कंटिन्यूसली विदाउट एनी सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो फॉर 6 आवर्स मैं। एंड जवाद, इफ आई वाज टू आस्क यू कि आप पानी में विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी बोट,
अकेले कितना सर्वाइव कर सकते हैं? अपनी एंड्योरेंस चेक की है मैंने और मैं 6 घंटों से 8 घंटे तक मज़ीद किसी सपोर्ट के मज़ीद किसी हेल्प से स्टे कर सकता हूँ पानी में। वाओ, इमेजिन 6 से 8 घंटे बिना किसी सपोर्ट के। ये है हमारे जवानों का जज्बा, जिन्हें हम यकीनन हमेशा सलाम पेश करते रहेंगे। थैंक यू जवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताने से क्या कहते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, प्लीज टेल अस। Basically, it's repelling. Repelling is it's mean to descend. बेसिकली हम लोग ये यूज़ इस जगह पे करते हैं जहाँ पे नॉर्मल हीलो लैंडिंग्स वगैरह नहीं पॉसिबल होती है, नॉर्मल इंसर्शन जो है ना वो आपको इजी नहीं होता, तो हम लोग जो है ना वो रोप्स वगैरह की मदद से जो है ना वो डिसेंड करवाते हैं अपने टूल्स को। इसमें हम लोग जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेलिंग यूज़ करते हैं। दैट इंक्लूड्स फास्ट रोप, सीट रोप, ऑस्ट्रियन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक। कुछ उल्टे जा रहे हैं, कुछ सीधे जा रहे हैं। That is called lizard. Basically, the repeller looks like a lizard, so that's why we call it lizard repelling. And he is using that gun. So ऐसा में डर लगता है, कभी सोचते हैं कि यार गिर ना जाए? शुरू में ऐसा होता था, लेकिन अभी माशाल्लाह से ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होती है, हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं, HRSC मास्टर्स होते हैं, तो इतनी ज़्यादा वो ट्रेनिंग होती है कि वो उस फेयर को ओवरकम कर देता है। सर, नेवी के SSG कमांडो की आपकी नज़र में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत हमारी रिजिलियंस है, एंड्योरेंस है, कि हम लोग एक चीज़ के पीछे लग जाएं तो हम लोग आसानी से हार नहीं मानते। सो रिजिलियंस इज आई कैन से इट्स द बेस्ट। ऐसा साहब, अगर मैं आपको पानी में बिना किसी सपोर्ट के छोड़ दूं तो आप कितनी देर सर्वाइव करेंगे? बेसिकली जो हमारा वैसे नॉर्मल एक टेस्ट होता है दैट इज 6 नॉटिकल माइल्स, और उसमें 6 घंटे जो है ना वो हमारे लड़के आराम सुकून से उससे रह सकते हैं। अगर आप एंड्योरेंस पे जाएँ तो दे कैन सर्वाइव फॉर 2 days बिना किसी सपोर्ट के। जो लेफ्टिनेंट जवाद खान मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी शूटिंग आपने देखी थी, काफ़ी निशाने पे लगे हैं। जवाद भाई, ये निशाना आपने पक्का कैसे किया है? मैं देख रहा हूँ कि आपने अपर बॉडी पे बहुत सारी गोलियां बरसाई हैं, टॉर्सो की लोअर बॉडी पे ग्रोइन की तरफ भी लगाई हैं, तो ये आपने निशाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो हमारा प्रोफेशन है और ये हमारी फील्ड है। सुबह दोपहर शाम जब भी हमारी रूटीन होती है, हम इधर ही मोस्टली टाइम गुजारते हैं, तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसको मज़ीद परफेक्ट करें और इसको मज़ीद जो है अपर बॉडी पे रखें। तो कोशिश यही होती है कि हम खुद भी और अपने जवानों को भी साथ इसी तरह मज़ीद जवाद भाई, छुट्टी का दिन है, आज हर कोई अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ छुट्टी मना रहा होगा, यौम पाकिस्तान, यौम डिफेंस डे मना रहा होगा, आप नहीं मना रहे हैं, आप ड्यूटी पे हैं, कैसा लगता है? ये एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम छुट्टी के दिन भी अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि जब भी वक्त आए तो हम उसके लिए तैयार हैं। SSG कमांडो की, स्पेशली नेवी की SSG कमांडो में ऐसी क्या बात है जो किसी और कमांडो में नहीं? इसमें एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है जो कि नेवी है, तो ऑब्वियसली हमारा जो है पानी के साथ ज़्यादा वो होता है और उसके साथ साथ इन फील्ड को भी हम लेके चल रहे होते हैं। तो ख़ास बात यही है कि हम पानी में हैं ज़्यादा एक्सपर्ट है और साथ में फील्ड में भी आप देख ही रहे हैं। और जवाब मैं देख रहा हूँ जो वेपन्स आप यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, उनके बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप नॉर्मली मैंने देखा है कि POF की पिस्टल यूज़ होती है, लेकिन आप ग्लॉक यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको वेपन्स दिए गए हैं। टेल अस अबाउट दैट सर। बस मॉडर्न वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट भी है और ऑपरेशन कुछ इसी किस्म के होते हैं जिसके लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्लॉक और ये जो M4 आप देख रहे हैं, ये इस तरह के वेपन्स है जो क्लोज कम्बैक्ट में बहुत ही यूज़फुल हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच जवाद भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके वो लहू क्या है। स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद।